हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पी ब्लॉक के 3 पार्ट में पी ब्लॉक पढ़ा था। पी ब्लॉक के 3 पार्ट है, आप हमारे चैनल कैम्ब्रिज में जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी बेसिक चीजें पी ब्लॉक के अंदर उसके अंदर पढ़ाई हुई है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है, मतलब बॉन्ड तो उन्होंने पढ़ा होता है, बेसिकली बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दो एटम के बीच में तब केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी के अंदर अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है और इन दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं कि जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, अगर ए उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, जैसे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आप देखें तो लगभग आपको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही दिखेगा, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रही है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फर्क क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर अनइक्वल शेयरिंग होती है, मतलब किसी भी एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो डोनेट करेगा और एक एटम के पास क्या होगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। ये 3 बेसिक टाइप ऑफ बॉन्ड है जो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं बॉन्ड के। अभी ये बैक बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब बैक बॉन्ड की कंडीशन कब बनती है। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके पास ग्रुप 13 है। अब ग्रुप 13 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, तो अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं लिखूं तो देखिए यहाँ पे बात इसके पास 1s में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल 2s में है और p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें तो देखिए 1s के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा होता है कि बोरॉन की जो वैलेंसी है, जब आप 9-10 तक पढ़ते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा करते हैं 2,3। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2+1 जो इसका लास्ट शेल है उसमें 2+1 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बना सकता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी बॉन्ड बनता है, जैसे अगर मैं ए और बी की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ए और बी के तभी एक बॉन्ड बनता है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बोरॉन को अगर 3 बॉन्ड बनाना है तो बोरॉन के पास देखिए ये जो 2p के अंदर एक जो ऑर्बिटल है इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है। अब इसके साथ कोई एटम बॉन्ड बनाने को आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन खुद का एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पे जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तब फ्लोरीन खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन बोरॉन के पास आप देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर लॉजिकली अगर हम देखें, वैसे तो हम बोलते हैं कि बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोरॉन के पास तो एक ही ऐसा डब्बा है, मतलब एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ठीक है, तो इस केस में क्या करता है, ये जो लास्ट शेल 2s की इलेक्ट्रॉन है ये बोरॉन एक्साइड करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्साइड। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होने के बाद क्या होता है, यहां पे अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी था और एक इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो अभी अगर आप देखेंगे ये है इसका 2s शेल और ये हो गया 2p शेल। तो अभी आपको यहाँ पे देखेंगे बेटा कि 3 बॉन्ड है अभी फ्लोरीन के साथ बना सकता है। ये तो फर्स्ट केस हो गई, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया फ्लोरीन के साथ और एक बॉन्ड इधर बनाया फ्लोरीन के साथ। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, जिसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ये आपके पास बोरॉन है और इधर मैं एक फ्लोरीन लिखता हूं, इधर एक फ्लोरीन लिखता हूं और इधर एक फ्लोरीन लिखता हूं आपके पास, ठीक है। दिस इज योर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, ये आपका एक स्ट्रक्चर तो हो गया। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे प्रॉपरली तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कहाँ हुआ है। तो नॉर्मल 3 बॉन्ड बने हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों बॉन्ड के अंदर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन था और फ्लोरीन खुद एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। यस, आपकी बात तो सही है, ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हो गई हमारी, जो कि हमने फर्स्ट टाइप देखा था, जहां पे इक्वल शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है इस बॉन्ड के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, बोरॉन का है। अब बैक बॉन्डिंग आती कहां से है? तो बैक बॉन्डिंग ऐसे आती है बेटा, देखिए बोरॉन के पास एक खाली डब्बा आपको दिख रहा है और ये जो फ्लोरीन होते हैं इसके पास आप देखेंगे तो क्या होता है, इसके पास लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है। अभी फ्लोरीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरॉन के साइड में अगर बोरॉन का जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके साथ बैकबॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है कि ये फ्लोरीन बनाए या तो ये फ्लोरीन बनाए या तो ये फ्लोरीन बनाए, ये तीनों में से कोई भी एक बैकबॉन्ड बना सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर फ्लोरीन बैकबॉन्डिंग को मतलब बैकबॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक फ्लोरीन शेयर कर सकता है, तो यहाँ पे तीनों फ्लोरीन है जिनके पास इक्वली बहुत सारी तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख ही रही है। तो इस केस में फ्लोरीन यहाँ पे क्या कर सकता है, खुद का बैकबॉन्ड बना सकता है। फिर कौन सा फ्लोरीन बैकबॉन्ड बनाएगा ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल भी देता हूं कि जैसे यहाँ पे इसके पास खाली ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन इसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखने दो, यहाँ पे तो तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। जब भी दूसरा कोई एटम आएगा उस वक्त हम आपका जो ऑर्बिटल है, मतलब आपका जो कमरा है, वो खाली कर देंगे। तो उस केस में फ्लोरीन को क्या करता है, ये जो आपका बोरॉन है ये अलाउ करता है ये बॉक्स, फिर तीनों फ्लोरीन में झगड़ा हो जाता है कि कौन खुद की इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन बोलते हैं कि आपने इसी फ्लोरीन को क्यों खुद के इलेक्ट्रॉन रखने दिए। तो फिर उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे बोरॉन बोलता है कि ठीक है, तुम तीनों लोग अपने खुद के इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े तुम्हारा सामान यहाँ पे रख सकते हो। तो उसी की वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको जो बॉन्ड दिखेगा बेसिकली वो इस तरीके से दिखेगा। देखिए मतलब ये बोरॉन है आपके पास और यहाँ पे आपके पास 3 फ्लोरीन तो जुड़े हुए थे। तो अभी अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो या तो हो सकता है ये फ्लोरीन बॉन्ड बनाए या तो ये बनाए। तो इसके जगह हम इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। अब तीनों स्ट्रक्चर को भी हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, फ्लोरीन के साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखाया। अभी क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गए। पहले जो फ्लोरीन की बॉन्ड ऑर्डर थी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने हैं। अभी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक ये जो बॉन्ड बनाए तीनों फ्लोरीन ने मिलकर बनाए, ठीक है। तीनों फ्लोरीन में बॉन्ड अगर शेयर हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब 0.33। तो पहले तो फ्लोरीन की बॉन्ड ऑर्डर 1 थी बेटा, मतलब एक एक बॉन्ड तो तीनों फ्लोरीन ने बनाया था। अभी 0.3 और ऐड हो गया 0.33, तो बॉन्ड ऑर्डर बन गई 1.33। मतलब आप क्या कह सकते हैं, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दोनों एटम क्या होंगे, नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि एटम अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड की जो लेंथ है, वो भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे भी सवाल आपको जेईई मेंस के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है। तो आपको आप सभी को अभी क्लियर हो गया यहाँ पे कि फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन ने नॉर्मली 3 बॉन्ड तो बनाए थे, लेकिन
हर मतलब जनरली आप देखें तो बोरॉन तो 3 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब मैक्सिमम वो क्या करता है कि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल में हर एक एलिमेंट खुद को ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करती है। एक्चुअली अगर आप देखें तो बोरॉन तो 6 बॉन्ड बना सकता है, मतलब बोरॉन बेचारा गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है तो 6 बॉन्ड बनेगा। लेकिन हर किसी के लाइफ में एक ना एक चांस आता है, जैसे कि अभी बोरॉन के लाइफ में चांस है कि उसके पास 3-3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो उसने खुद का नहीं बॉन्ड तो एटलीस्ट एक बॉन्ड तो बढ़ा ही दिया, मतलब उसकी बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गई बेसिकली, मतलब 6 की जगह तो अभी उसके पास 7 बॉन्ड हो गया। अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर उसको बढ़ाने का चांस मिला, तो उसने बॉन्ड ऑर्डर क्या कर दी, अपनी बढ़ा ली। तो इस फैक्टर से रिलेटेड चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। अभी बैक बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि फ्लोरीन जो है मतलब पहले तो एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड था ही, उसके बाद एक जो बॉन्ड बना, ठीक है, तो इसी की वजह से इस बैक बॉन्ड को हम पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए डायरेक्ट अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन जब भी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ ही था, पहला सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमेशा जो दूसरा बॉन्ड हम बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड। इसी की वजह से इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके बेसिस में पूछी जा सकती है कि मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट जो होती है वो सेकेंड पीरियड की होनी चाहिए, मतलब सेकेंड पीरियड की एलिमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो आपकी सेकेंड पीरियड की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम आपके पास बोरॉन दिख रहा है, ये सेकेंड पीरियड की एलिमेंट है। क्यों चाहिए सेकेंड पीरियड की एलिमेंट, क्योंकि देखिए अगर सेकेंड पीरियड से ज्यादा अगर बढ़ेगा सेंट्रल एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, देखिए बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है, और जो पाई बॉन्ड आपका बनता है ये बनता है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग से। यहां पे बॉन्ड बन रहा है आपका, ठीक है, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग, यहां पे बॉन्ड बन रहा है। अभी मान लो कि ये 2p ऑर्बिटल है, छोटा ऑर्बिटल है, अगर मैं बोरॉन के नीचे वाली एलिमेंट लेता हूं एल्यूमिनियम गैलियम 3p 4p, तो क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ गया है, लेकिन ओवरलैपिंग एरिया के साथ साथ इसकी साइज देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो प्रॉब्लम क्या होगा बेटा कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी की वजह से अगर साइज ज्यादा होती जाती है तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता नहीं है। जनरली वैसे भी आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो आपको पता है कि जो जनरली सेकेंड पीरियड की जो एलिमेंट होती है वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। जैसे आप देखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से। इवन हैलोजन भी आप देखेंगे मोस्टली आप देखेंगे फ्लोरीन हो गया तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसी की वजह से ये भी आपको सिंगल बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। अभी यहाँ पे इसी के अंदर अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको पूछा जा सकता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए कि एक एटम के पास चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल और एक एलिमेंट के पास क्या चाहिए, लोन पेयर। मतलब बैक बॉन्डिंग अगर करना है, अगर मैं बोरॉन के जगह यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लेता था कार्बन जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो उस केस में फिर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जब बना रहे तो एक एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो शेयर करने के बाद दूसरा जो एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जो डोनर एटम है, मतलब दोनों में से एक के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और एक के पास क्या होनी चाहिए, लोन पेयर भी होनी चाहिए। अगर लोन पेयर ही है, मैं अगर फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगाता हूं तो क्या वो बैक बॉन्डिंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं, वो खुद गरीब आदमी है हाइड्रोजन, वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फ्लोरीन के पास तो बहुत सारे लोन पेयर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट कर भी देगा। बोरॉन बेचारा भिखारी आदमी है, भिखारी ग्रुप होता है बोरॉन फैमिली, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है बेचारे, मतलब इलेक्ट्रॉन के भूखे है, उनको तो जैसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जैसे बोरॉन अगर रास्ते से जा रहा है
ठीक है, बोरॉन जा रहा है, कार्बन जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, तो कंपेरेटिवली कार्बन नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन अगर रास्ते से जा रहे हैं और अगर रास्ते में उनको 100 रुपए की नोट दिख गई, तो बोरॉन तो मतलब जन्म से भिखारी है, वो तो जैसे 100 की नोट दिखेगी वैसे ही गिर जाएगा उसके ऊपर लेट जाएगा और बोलेगा ये नहीं नहीं, ये तो मेरे ही पैसे है। तो बोरॉन के पास क्या होगा कि अभी 100 रुपए आ जाएंगे तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरे पास अभी एटलीस्ट कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब अभी मैं जाके वड़ा पाव खा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी केस बोरॉन यहाँ पे हमें दिखाता है। तो हमने कंडीशन तो देखी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग में, सेकेंड पीरियड की एलिमेंट होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है, साइज ज्यादा बड़ी होगी तो पाई बॉन्ड जो है वो वीक बनता जाएगा। उसके बाद एक एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, आपका लोन पेयर होना चाहिए डोनर एटम के पास। अगर मैं बात करूं यहां पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद बोरॉन ट्राइक्लोराइड, उसके बाद BbR3 और Bi3 बोरॉन ट्राइआयोडाइड। तो इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छे किसके अंदर हुई है, तो ये डिपेंड करता है बेटा डोनेशन स्ट्रेंथ पे, क्योंकि सेंट्रल एटम है तो यहाँ पे सेम है बोरॉन, उसके बाद बोरॉन है, लेकिन यहाँ पे जो डोनर एटम है एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोरीन जो होता है वो आपके पास अच्छा डोनर एटम होता है। डोनेशन स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपको बता देता हूं, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ये डोनेशन स्ट्रेंथ के ऑर्डर है और इस तरीके से आपकी डोनेशन स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होती है बेटे, डिक्रीज होती है। डोनेशन स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्ट्रेंथ है, पैसे डोनेट नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है इस ऑर्डर से। अभी किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फ्लोरीन मतलब अच्छा डोनर कैसे हो गया कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि बैक बॉन्डिंग उसको बनाना है फ्लोरीन को, तो क्योंकि उसकी साइज छोटी है तो वो जल्दी बैक बॉन्डिंग बनाएगा, जल्दी यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो सेंट्रल एटम अगर सेम है तो डोनेशन स्ट्रेंथ फ्लोरीन की क्योंकि ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। दिस इज ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये भी सवाल जेईई मेंस के अंदर पूछा गया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछ सकते हैं। और एक सवाल इसके ऊपर अगर मैं बताऊं तो यहां पे अगर NH3 आ जाए, और NH3 के पास तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बेटा, एक तो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, होता है लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या होता है, लुईस एसिड। तो अगर हम बोरॉन फैमिली को देखें तो जनरली ये तीन ही बॉन्ड बनाते हैं, इवन अगर बैक बॉन्ड भी बनाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो खाली है। और जब भी इसका डब्बा हमने यूज किया था बोरॉन का एक, तो हमने शुरुआत में बोला था कि बोरॉन ने फ्लोरीन से पहले क्या किया था, डील किया था कि जब भी मुझे कोई डोनर एटम मिल जाए तो तुम तुम्हारी बैक बॉन्डिंग को मतलब मेरा जो एक ऑर्बिटल है वो खाली कर दोगे और मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है इन चारों ग्रुप को, तो जहां पे बैक बॉन्डिंग वीक होगी वहां पे क्या होगा, जल्दी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट तो ये चारों करेंगे, मतलब चारों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने तो आपको पहले बोला था कि बोरॉन फैमिली तो भिखारी है, उनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही। नाइट्रोजन तो खुद आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये बोरॉन तो सभी तैयार है, मन तो सबका कर रहा है, लेकिन सबने बैक बॉन्डिंग बनाई हुई है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वीक है, जहां पे बैक बॉन्डिंग वीक है तो वो क्या करेंगे, आयोडीन को बोल देगा, मतलब बोरॉन आयोडीन को बोलेगा कि मेरा जो ऑर्बिटल है, मेरा कमरा जो है वो जल्दी खाली कर दो। तो इसको बोल सकता है। फ्लोरीन कैसा है, एकदम गुस्से वाला आदमी एकदम, वो बोलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी थी तो तुमने तो बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब जैसे ही तुम्हें डोनर मिल गया तो तुम खटाक से मुझे कमरा खाली करने को बोल रहे हो। ये गुस्से वाला आदमी है। लेकिन आयोडीन शांत आदमी है। बोरॉन अगर उसको बोलेगा कि नहीं मुझे मेरा कमरा खाली चाहिए तो आयोडीन जल्दी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या थी आपकी, वीक होगी। तो उसी के वजह से आप देखेंगे जहां पे बैक बॉन्डिंग वीक होती है वो सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा। तो लुईस एसिड का अगर आपको स्ट्रेंथ पूछा जाए तो उस केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी, मतलब Bi3 सबसे ज्यादा, उसके बाद BbR3, उसके बाद BCl3 और उसके बाद VF3। इस तरीके से आप इसका ऑर्डर जो है बेटा वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बैक बॉन्डिंग का, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि बैक बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है।
तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बोरॉन के केस में, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उसके साथ ऐसा कोई एटम जुड़ा हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो एटम एक नॉर्मल बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा लोन पेयर सेंड करेगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने सेंड किए यहाँ पे और बोरॉन ने एक्सेप्ट किए, इसी की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और क्योंकि पहला बॉन्ड आपके पास कोवेलेंट था, तो उसके बाद जो बॉन्ड बना उसको हमने नाम क्या दिया बेटा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने बैक बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो ऐसे अगर बेहतरीन वीडियो आप आपके कॉन्सेप्ट, आपके जेईई मेंस एडवांस के प्रिपरेशन के लिए देखना चाहते हो, तो आप हमारा चैनल कैम्ब्रिज को सब्सक्राइब करके इसके जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर वो देख सकते हैं, और आने वाले वीडियो के लिए भी आपको नोटिफिकेशन इसका मिलते जाएगा। तो आज हमारे लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसका प्रॉपरली रिवीजन करें और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।